जितना जितना जागृत करोगे ना उतना उतना फल तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो जाएगा। बारिश का समय चल रहा है, एक बेलपत्र आप अगर शंकर भगवान को रोज चढ़ाते हो, एक बेलपत्र शिव जी को रोज समर्पित करते हो, तो मन में एक संकल्प इस बारिश के मौसम में, इस सावन के महीने में एक संकल्प भी तुम्हारे भीतर आना चाहिए कि एक बेलपत्र अगर मैं शंकर भगवान को चढ़ाती हूँ, मैं जिंदा हूँ, तब तक तो देवादिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाऊंगी, और मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने, मेरे दामाद ने, मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने, पोता पोती ने शंकर जी पे बेलपत्र नहीं चढ़ाई तो मरने से पहले ऐसा काम कर जाना, जैसे बीमा कर जाते हो तो बीमे की रकम तुम्हारे घर के लोगों को मिलती है, जमा तुम करते हो, रकम तुम्हारे परिवार वालों को मिलती है, उन परिवार वालों का भला कर जाते हो, उसी तरह एक भला अपना भी कर जाना और संसार सागर का भी कर जाना। मेरे मरने के बाद बेलपत्र कौन चढ़ाएगा, इसलिए एक बेलपत्र का पेड़ लगा कर जाना, उस पेड़ की बेलपत्र कोई भी तोड़कर महादेव को चढ़ाएगा, फल तुझे ही मिलेगा। एक बेलपत्र का वृक्ष तुम भी लगा कर जाओ, उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शंकर पर चढ़ाएगा, फल मुझे मिलेगा। उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शिव को समर्पित करेगा, उसका फल मुझे मिलेगा। मैं चली भी गई, वृक्ष तो रहेगा, पेड़ तो रहेगा। श्रेष्ठ कर्म कर देखिए। और जब श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे तो उसका सुख हमको मिलेगा, निश्चित प्राप्त होगा। ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच की बात ये निकली कि पिता कौन है, नारायण के। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी मेरे पिता हैं, तो विष्णु के पिता कौन है, और दोनों के बीच में जब घर्षण हुआ, एक पर्वत को घुमाया तो अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। वो शिवलिंग की आकृति जो प्रकट हुई, ब्रह्मा जी उसका सिर देखने जा रहे हैं और भगवान नारायण उसका चरण देखने जा रहे हैं। नारायण चरण नहीं मिला तो उन्होंने सत्य कह दिया कि शिव के चरण नहीं मिले, क्योंकि शंकर के चरण ढूंढने से अच्छा है शंकर से केवल दर्शन की मूलता पाना। दुनिया के बहुत लोग मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले, बहुत, कई बार बहुत बहुत विद्वान भी मिलते हैं। एक शंकर जी की कथा सुनने वाला एक भगत था और वो गाजियाबाद का था। अब उस शंकर जी की कथा सुनता था, उसको शिव जी पर बड़ा विश्वास था, शंकर की भक्ति में बहुत रमा रहता था, बहुत। कम से कम उसने इस व्यासपीठ के सामने कम से कम ना करते हुए 50 कथाएं श्रवण करी हुई थी, इतना विश्वास था उस शंकर जी। अब उसको एक वो कोई वो मिल गए, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इस व्यासपीठ से, काय को लूँ मैं किसी का भी नाम, तो वो उनकी किताब का प्रचार कर रहे थे, ठीक है, और प्रचार करते करते वो गाजियाबाद के वो लड़के से वो मिल गया। उनका शिष्य, और शिष्य मिलने के बाद उसने कहा कि भगवान तो है ही नहीं, और राम तो है ही नहीं, और कृष्ण तो है ही नहीं, और शंकर जी तो है ही नहीं, बस है तो हमारा जो गुरु जी है बस वो ही है, और वो ही सब कुछ है, और किस कुछ भी नहीं है। अब वो इतना ज्ञान दे, इतना ज्ञान दे, वो गाजियाबाद का लड़का। अब ये गाजियाबाद वाला जो लड़का था, ये कथा में कहीं होगा और वो किताब बांटने वाले किताब बांटने में लगे थे, उनका प्रचार करने कि राम है ही, कृष्ण है ही, शिव है ही, बस वही है जो कुछ है। अब वो उसने कहीं बैठ के पूजन कर रहा होगा कंकर शंकर की, इतने में वो किताब बेचने वाला फिर आ गया, और वो आया और उसने आते से इसने लगाया था, गाजियाबाद वाले ने दिया। अब दिया लगाया तो वो बाजू में बैठकर बोलने लगा, ये बताओ भगवान है? गाजियाबाद वाला बोला है, कहाँ है? भीतर।
परमात्मा। सियोर वाला महाराज कहता कंकर में शंकर, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो उसने कहा वो सियोर वाला तो हर कुछ बोलता है, उसमें कहाँ कल है। ठीक है, अब ये बताओ, हमारे गुरुजी कहते हैं ये तुमने जो दिया लगाया, ये दिया जलाया, इसमें जो ज्योति आई, वो ज्योति कहां से आई? बता, ज्योति कहां से आई? जो तुमने ज्योति जलाई है दिए में, बाती में, ये ज्योति कहां से आई बता। अब वो गाजियाबाद का तो छोरा था, और गाजियाबाद वालों के ज्यादा प्राण खाओ तो फिर वो सुनाते बहुत जोरदार। बता ज्योति कहां से आई? अब वो दिया जला के बैठा था, उसने तुरंत फूंक मार दी। फूंक मारकर अब किससे पूछा, तू बता ये ज्योति कहां गई? पूछ किया तेरे गुरुजी से कि ज्योति कहां गई, बोल जरा। अब बता, जल्दी बता, मेरा दिया बुझा है, बता ज्योति कहां गई। पकड़ लिया उसको, बता ज्योति कहां गई। ज्योति कहां से आई? ज्योति कहां से आई? इसने मार दी फूंक, अब बता ज्योति कहां गई। जो मारी फूंक, बता ज्योति कहां गई। छोड़ा नहीं, उसने उसके कजन काका मठ मंदिर आश्रम काका फोन लगा दिया, और लगाया तो वो पूछ रहा है कि ज्योति कहां गई, तो क्या नहीं मालूम कहां गई। अरे मेरे बाबा, क्यों हमारे सनातन धर्म को तोड़ने में लगे हो? बड़ी मुश्किल से लोग जुड़ते हैं, इसको जोड़ो। ये ज्योति भी उस भोलेनाथ ने दी है, और लेने वाली उस ज्योति को भी भोलेनाथ ही है, इसलिए उसका नाम ज्योतिर्लिंग महादेव है।